तो मित्रों, इनको जनता की चिंता नहीं है, भाजपा का विरोध करना उनका काम है। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए 700 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए वोटिंग 10 फरवरी को होगी और पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है। फिलहाल पूरी राजनीति वेस्ट यूपी में आकर रुक गई है। सभी राजनीतिक दल फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोटिंग के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने में जुटे हैं। इसी क्रम में आज एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के कई विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और देवबंद में मतदाताओं को साधा। शहर में डोर टू डोर कैंपेन किया, चुनावी सभा भी की और विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किए। मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, बताओ भाई, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है। फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे, अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। ये किस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश बाबू छलना चाहते हैं? क्या ये समझते नहीं है मुजफ्फरनगर वाले? टिकटों के बंटवारे से ही समझ हो। दरअसल अमित शाह ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद वेस्ट यूपी के जितने भी दौरे किए, इस दौरान वो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर न सिर्फ सियासी समीकरण का जायजा लेते हैं, बल्कि चुनाव को लेकर रणनीति भी साझा करते हैं। वहीं सहारनपुर में अमित शाह ने मतदाताओं से बात की, उनसे भाजपा के लिए वोट मांगे। सहारनपुर में अमित शाह ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में अब तक के चुनाव कार्यों का फीडबैक लिया और यूपी की सियासत में क्या चल रहा है ये नब्ज टटोलने की कोशिश भी की। तो अपनी भी लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? सभी भाजपा समर्थक लाइन लगाकर सुबह 7 बजे वोट डालने पहुंच जाए और भारत माता की तस्वीर दिमाग में रखकर कमल के निशान पर बटन दबा दे। फिर से एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करिए और उत्तर प्रदेश में 300 के सीटों के साथ फिर से एक बार सरकार बनाइए। योगी आदित्यनाथ को एक बार मौका दीजिए, हम उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। यही बात कर मेरी बात समाप्त कर रहा हूँ। वंदे मातरम। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता वेस्ट यूपी को लेकर सता रही है, क्योंकि यहाँ का किसान 3 कृषि कानून जो कि अब वापस हो चुके हैं, उसके बाद गन्ने के दाम ना बढ़ाए जाने जैसे तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी से किसान नाराज चल रहे हैं और बीजेपी ने किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास करने शुरू कर दिए। वहीं इन मुद्दों के सहारे सपा गठबंधन के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल को अपनी खोई जमीन वापस पाने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।